बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का किरदार हमेशा चालाक लोमड़ी का रहा है। इसने हमेशा मुख्तलिफ मुल्कों को और कौमों को रूस के और चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। जैसे कि इसने यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। इसने रूस की और यूक्रेन की जंग करवाई, जिसके नतीजे में रूस की और यूक्रेन की जो मायशत है वो तबाह बर्बाद हो गई। दोनों तरफ से लोग मारे गए, फ़ौज मारी गई। बल्कि जो यूक्रेन है उसने तो अपना पहला क्राइमिया का इलाका गंवाया और बाद में अब जो है मौजूदा अपना डोनबास का जो रीजन है वो गंवा दिया। इन दोनों इलाकों पर अब रूस का कब्ज़ा है। यानी ये दो इलाके पहले यूक्रेन के थे, अब इन पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया है और अब ये रूस के हो चुके हैं। यानी कि इस जंग में यूक्रेन ने भारी कीमत अदा की है। और इसने जो ये जंग अमेरिका की शह पर लड़ी थी कि अमेरिका उसके लिए जंग लड़ेगा और रूस को रोकेगा, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ जो है ना वो रशिया पर पाबंदियाँ लगाई, आलमी पाबंदियाँ लगाई, जिसकी वजह से जो है वो रूस की मायशत तबाह बर्बाद हुई। और इसमें भी अमेरिका का खुद का ही जो ना वो फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे अमेरिका की जो मायशत है वो मजबूत हुई है, जबकि जो उसका मद्दे मुकाबल मुल्क था रशिया, उसकी जो मायशत है वो बर्बाद हो गई। और यही सेम स्टोरी वो ताइवान की सूरत में चीन से दोहराना चाहता है और चीन की जो मायशत है उसे तबाह बर्बाद करना चाहता है, लेकिन चीन ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। ये ताइवान की और चीन की जंग करवाना चाहता है, जिसके नतीजे में जो चीन है उसकी मायशत जो इकॉनमी है वो बैठ जाएगी और जो अमेरिका है वो सुपर पावर बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और जो चीन है वो सुपर पावर बने। इसीलिए वो रूस को और जो चीन है इसको मुख्तलिफ जंगों में उलझाना चाहता है और जो सुपर पावर का ताज है वो अपने सर पर रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मुल्क इसी तरह से तरक्की करते रहे तो किसी न किसी दिन ये दोनों मुल्क जो हैं वो सुपर पावर बन जाएंगे और उससे जो दुनिया की गिरफ्त से उसका जो हाथ है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए वो रूस को और चीन को जंगों में धकेलता है। मंगल को जो हाउस ऑफ स्पीकर हैं, जो अमेरिका की हाउस ऑफ स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उसने चीन की बेशुमार धमकियों और संगीन नताइज के बावजूद ताइवान का दौरा किया है और वो ताइवान के दौरे पर हैं, जिससे बज़ाहिर लगता है जो चीन की जो शिकस्त हुई है, क्योंकि चीन ने इससे पहले और इस दौरे से पहले कहा था कि वो जो नैन्सी पेलोसी का जहाज़ है उसे फ़िज़ा में तबाह कर देंगे अगर वो ताइवान के दौरे पर आईं। और इसी तरह जो चीनी सदर हैं शी, उन्होंने भी धमकी दी थी कि अमेरिका जो है वो आग से खेलना बंद करे वरना जल जाएगा। लेकिन ना तो चीन जो है वो नैन्सी पेलोसी को दौरे को रोक सका और ना ही नैन्सी पेलोसी का जो जहाज़ है उसे तबाह कर सका, जिससे दूसरे जो यूरोपीय मुल्क हैं जिन्होंने अपने डेलीगेशन ताइवान भेजने थे, अब वो तैयार बैठे हैं कि वो भी अपने डेलीगेशन को भेजें। और जो भारत है, जिस पर जो चीन है वो अपना हाथ सख्त रखे हुए था, और जो भारत है उसके कई इलाकों पर पिछले दिनों चीन ने कब्ज़ा कर लिया था, अब वो भी अमेरिका की शह पर चीन के ख़िलाफ़ इक़दाम करेगा। और जो ताइवान की आवाम है जो चीन के ख़िलाफ़ है और ताइवान को आज़ाद करवाना चाहती है, वो भी पुरज़ोर तरीके से आज़ादी का मुतालबा करेंगे। यानी कि चीन की इस मामले में शिकस्त हुई है और चीन के मद्दे मुकाबल जो ममालिक हैं यूरोपीय मुल्क और अमेरिका और भारत, उनकी पोजीशन मजबूत हुई है। लेकिन आखिर क्या वजह बनी कि जो चीन, जिसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि अगर नैन्सी पेलोसी ने यह दौरा मुलतवी ना किया तो उसके जहाज़ को जो है वो फ़िज़ा में तबाह कर दिया जाएगा, चीन ने ऐसा नहीं किया। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि चीन नहीं चाहता था कि जो तीसरी आलमी जंग है वो उसके दरवाज़े पर लड़ी जाए, उसके घर के अंदर लड़ी जाए, और जो दूसरे दुनिया की ममालिक हैं, जो यूरोपीय ममालिक हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, उनकी हमदर्दियाँ अमेरिका के साथ जाएँ। क्योंकि अगर जो चीन है वो नैन्सी पेलोसी के जहाज़ को तबाह कर देता तो वो दूसरे जो सारे ममालिक हैं, दुनिया की सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो है अमेरिका के साथ होती। इस वजह से तो चीन ने ये काम नहीं किया। और दूसरी वजह है कि चीन 2030 तक कोई जंग नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि 2030 में जो चीन है वो खुद ब खुद ही आलमी ताकत बन जाएगा और वो अमेरिका से हर मामले में आगे निकल जाएगा। इसलिए भी चीन नहीं चाहता कि वो ये जंग लड़े और वो भी आलमी जंग, इसीलिए चीन इससे कतरा रहा है। लेकिन चीन
ने हरगज़ ऐसा नहीं किया कि वो ताइवान के मामले में खामोश हो गया है। उसने 2 प्लान तैयार किए हैं। नंबर 1 पे उसने ये प्लान तैयार किया है कि वो ताइवान में जो रजीम चेंज करेगा, जैसे कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंज करता है। जैसे उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में जो इमरान खान की हुकूमत है उसे ख़त्म किया है और अपने मुफाद में काम करने वाली हुकूमत लेकर आए हैं। इसी तरह अब चीन भी ताइवान में जो अपनी हुकूमत लेकर आएगा, जो उसकी हमायत याफ्ता होगी, और जो यूरोपी हमायत याफ्ता है और अमेरिकी हमायत याफ्ता हुकूमत है, जो मौजूदा ताइवान की हुकूमत है, इसको वो तब्दील कर देगा। अगर मामला इस तरह से हैंडल ना हुआ तो दूसरा तरीका चीन ने ये अपनाना है कि जैसे ही नैन्सी पेलोसी जो ताइवान का दौरा मुकम्मल करके जाएंगी तो चीन जो है वो हमला कर देगा ताइवान की तरह, ठीक उसी तरह से जैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। और चीन की फ़ौजों ने पहले ही से जो ताइवान को 6 अतराफ से घेरे में लिया हुआ है। नैन्सी पेलोसी ताइवान से निकलेंगी तो चीन जो है वो ताइवान पर चढ़ाई कर देगा और चीन जो है वो ताइवान को अपने अंदर ज़िम कर लेगा। तो अमेरिका जो अपने दोस्तों को हमेशा से जंगों में धकेलता रहा है और फिर उनका साथ भी नहीं देता और उनकी माशत भी तबाह हो जाती है, जैसे कि इसने पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाया दहशतगर्दी की जंग में और पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करना पड़ी, जानी भी और माली भी, और पाकिस्तान को इसने कुछ भी नहीं दिया। इसी तरह इसने यूक्रेन को रूस के आगे डाल दिया और रूस ने जो यूक्रेन के टुकड़े कर दिए, रूस के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और सिर्फ ये जो यूक्रेन पर रूस पर पाबंदियाँ लगाता रहा आलमी, और उसमें भी इसका अमेरिका का खुद का फ़ायदा था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि कल को रूस जो है वो सुपर पावर बने। और इसने यूक्रेन को मार पड़वाई रशिया से, और इसने बाकी मुल्कों के साथ भी ऐसा ही करना है और इसने ताइवान के साथ भी ऐसा ही करना है। ताइवान जब फंसेगा जंग में तो ये निकल जाएगा और ताइवान को आगे कर देगा और जो चीन है उस पर आलमी पाबंदियाँ लगवा देगा और चीन की मायशत को तबाह बर्बाद कर देगा और चालाकी से और मक्कारी से जो सुपर पावर का ताज है वो अपने सर पर रखेगा। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि 2 मुल्कों को आपस में लड़ाओ और ख़ुद उसमें से फ़ायदा उठाओ और ख़ुद एक साइड पे रहो, क्योंकि अमेरिका जितनी दूर है और जिस सिमत में और जिस जगह ये बैठा हुआ है उस जगह जंग करनी मुश्किल है। इसने यूरोप को भी जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसमें उलझाया हुआ है और यूरोप की जो मायशत है वो भी तबाह बर्बाद हो रही है, क्योंकि जो यूरोप को ईंधन जाता है, गैस जाती है, तेल जाता है, वो ज़्यादातर रशिया से जाता है भी, और यूरोप में भी जो महंगाई का ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। पहले जो डॉलर था वो यूरो के मुकाबले में कमज़ोर था, अब जो डॉलर है वो यूरो से आगे निकलता जा रहा है वैल्यू में। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी ताइवान से और यूक्रेन से सबक सीखें और अपनी जो आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएं। हमें अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हाल ही में शुबा पड़ रहा है कि जो इमन अल-ज़रावी है, क्योंकि हाल ही में जो ड्रोन हमला हुआ है अमेरिका में, जिसमें जो अल-कायदा के सेकंड जो सरबराह हैं एमन वो हलाक हुए हैं, उसका शुबा किया जा रहा है कि वो जो ड्रोन हमला हुआ है उसके लिए जो एयर बेस इस्तेमाल हुई है वो पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी एयर बेस अमेरिका को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग से बड़ी मुश्किल से निकला है। तो अगर अब अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की तो पाकिस्तान को उसके भयानक जो ना वो नताइज मिलेंगे, लिहाजा पाकिस्तान को इस सब से दूर रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।